थक गए, नैना थक गए, राह निहारो कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए, राह निहारो कन्हैया अब देर ना करो। तो इस भव जल का तू ही किनारा, इस भव जल का तू ही किनारा, इस भव जल का तू ही किनारा, इस भव जल का तू ही किनारा। जो भी बुलावे उसको उबारा, जो भी बुलावे उसको उबारा। ठाकुर चरणों में, कृष्ण चरणों में, कृष्ण चरणों में बिनती हमारी कन्हैया अब देर ना करो। कृष्ण चरणों में बिनती हमारी कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो। देर ना करो, सांवरिया अब देर ना करो। सांवरिया अब देर ना करो। ओ कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो। देवताओं ने कहा प्रभु जाओ जल्दी। 4.5 वर्ष के बालक को तपस्या करते करते 6 माह पूरे होने वाले हैं। 5 वर्ष की आयु हो गई। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। करो भगवान गए और दर्शन दिए। अच्छा, कैसी अटूट साधना है। भगवान खड़े हैं सामने, लेकिन ध्रुव ने आंख नहीं खोली है। और हमारे यहाँ क्या होता है, भजन भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, कोई आया है उसको भी देख रहे हैं कौन है, कहाँ से आया। आने दो दुनिया को, जाने दो है। आने दो दुनिया को। एक देवी कथा सुनने गई, घर पहुंची, पति ने कहा कथा सुनी? कौन सा अध्याय सुना? कौन सी बात समझ में आई? पत्नी बोला अध्याय छोड़ो। पड़ोसन ने तो ऐसी साड़ी पहनी थी कि क्या बताएं। तो पति ने कहा तो उसकी साड़ी देखने गई है, कथा सुनने गई है। फिर 2 मिनट तक बहस बसाई हुई। फिर पूछा कि बता कौन सी कथा सुनी? बोले कथा छोड़ो, प्रसाद तो इतना ला रखा था उन्होंने, क्या बताया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान की कथा जब सुने ना तो अपने आप पे इतना मग्न रहना चाहिए। हम आपसे पूर्व में भी कहे, जिसको अपने आप से प्रेम है ना वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा। और जिसे खुद से प्रेम नहीं है वो कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकता। प्रेम ना तो किसी दूसरे से हमें मिल सकता है और न कभी प्रेम की अपेक्षा दूसरों से करनी चाहिए। जितना हो सके अपने आप को संवारो, अपने आप से प्रेम करो और अपने आप को केवल श्रृंगार से नहीं, अपने आप को भगवान के संस्कार से संवारो, अपने आप को भगवान की कथा से संवारो। निरंतर प्रसन्नता रहेगी मुख पर, निरंतर।
क्या सुंदर भाव था मीरा का। लोगों ने कहा कि ये पागल हो गई, ऐसे ही तो कहा लोगों ने। लेकिन मीरा का क्या भाव था, बोले दुनिया बोलने दे, दुनिया को क्या बोलती है, बोलने दो। लोग कहे मैं भई बावरी, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। ये कैसी अनोखी प्रीत दुनिया क्या जाने। अद्भुत प्रेम था मीरा का, प्रभारी नहीं की किसी की बात नहीं सुनी। राजाओं जैसे ठाट बाटते, राजाओं के घर में ब्याह था, लेकिन सब छोड़ के भगवान की दीवानी हो गई। सब छोड़ छाड़ के चले गई। भगवान सामने खड़े हैं, कैसा अटूट प्रेम है भगवान से, क्या साधना है, लेकिन नेत्र नहीं खोल रहे हैं ध्रुव महाराज, आंखें नहीं खोल रहे हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम है। भगवान ने कहा अब कुछ चमत्कार करना पड़ेगा, नहीं तो ये आंखें नहीं खोलेगा। शरीर के तेज को बढ़ाया, शरीर के तेज को, और आंखें ध्रुव की जब भगवान के तेज से तपने लग गई तो ध्रुव को लगा कि ये कौन सा तपन है, अब ये तो करुणा का तप है। ये जो रोशनी है, ये जो उजाला, ये करुणा का है, दया का है, भक्ति का है। नेत्र खोलते ही भगवान के सीधे दर्शन ध्रुव को हो गए। बोले ध्रुव महाराज की, दर्शन कर दिए भगवान के। भगवान के नाम को गाने की इच्छा हो रही है, भगवान समझ गए। छोटा सा बालक है, कैसे गाएगा, कहीं पढ़ाई तो की नहीं है। इसलिए ध्रुव के कंठ और कपोलों से भगवान ने शंख स्पर्श किया, और जैसे शंख स्पर्श हुआ तो ध्रुव बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की गाने लग गया। स्तुति भगवान की इतनी सुंदर गाने लग गया। भगवान की सुंदर स्तुतियों के साथ भगवान को वंदन किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधराश्वधाम्नः अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव महाराज ने क्या सुंदर बात बोली है। हे प्रभु, संसार में दुनिया तुम्हें ढूंढ रही है, लेकिन आपको मैंने अपने मन मंदिर में बिठा दिया है। अब आपने वहाँ स्थान बना दिया है। ये सबसे बड़ा मंदिर है मन का, मन का मंदिर। यो अंतः प्रविश्य, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर चुके हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया आपने आज। अगर आपको भी नींद आ रही है तो ऐसा भजन गाएंगे कि फिर आप बोलते रहेंगे। श्री राधे। भजन कीर्तन की व्यवस्था इसलिए भी बनाई गई है कथा में, ताकि थोड़ा सा
ये कमेटी वालों ने एसी इतने अच्छे लगा रखे, ठंडा इतना कर दे रहा है कि बस मन कर रहा है कि 2-4 झपकी मारी दे। ऐसा आनंद आता है ना, क्या करें। सुंदर व्यवस्था है तो नींद आएगी, क्यों माता जी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कथा में, एकाग्रचित्त होकर जब हम भगवान के नाम को सुनते हैं तो वो कथा सीधा हृदय में प्रवेश करती है। लेकिन थोड़ा सा भटक गए तो फिर कथा भी भटक गई। सोई हुई वाणी को प्रभु आपने हमारी जगाया है। संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। कहाँ उस राजा की गद्दी के लिए मैं अपने पिता के पास गया दौड़ते हुए, जबकि मुझे उस गद्दी की कोई भूख नहीं थी प्रभु। मैं तो पिता को मिलने गया, लेकिन माँ को लगा कि मुझे गद्दी चाहिए। लेकिन प्रभु आज तो आपने मुझे वो सब दे दिया जो कभी कोई सोच ही नहीं सकता। पूरा धाम दे दिया, ध्रुवलोक दे दिया भगवान ने। संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त। इन हाथों की शोभा कंकण से नहीं है, इन हाथों की शोभा तो दान से है, कर्म से है। प्रभु अब मेरा जीवन धन्य हो गया, ये हाथ तुम्हारी सेवा में रहेंगे। अन्यास्त हस्त चरण, इन चरणों की शोभा कब है? जब ये धीरे 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 भगवान के मंदिर में पहुँचे और वहाँ से दर्शन करने के बाद धीरे धीरे सनातन धर्म मंदिर सभा धर्मशाला में पहुँचे, तब है इन पाँव की शोभा। या कहीं भी भगवान की कथा हो रही है, चलो जाओ। भगवान कहते हैं इन चरणों की शोभा तो तभी है ना। यो कुट्यों न तीरथ जावा दोबारा चालिणोनी। यो हाथ्यों न दान द्यावा दोबारा दिएणोनी। दोबारा मौका मिलेगा, है पक्का श्योर हो? मिलेगा जन्म दोबारा? पता नहीं क्या क्या बन जाओगे, पता नहीं कौन सी योनि में चले जाओगे। केवल मानुष योनि ही तो एक ऐसी योनि है जिसमें हम भगवान के नाम को गा रहे हैं, सुन रहे हैं। दोबारा कोई पता नहीं है जिंदगी का, पता नहीं कौन सी योनि मिल जाए। इसलिए मानुष चोला मिला है तो आनंद लीजिए इस जीवन का, सत्संग से लीजिए, कथा से लीजिए। भगवान की सुंदर स्तुति यही तो हमें समझा रही है कि भगवान को मन में बिठाओ। जो भगवान को मन में बिठाता है, जो भगवान को इस मुख से जपता है, जो भगवान की इस मुख से भगवान के नाम को गाता है, उसे फिर संसार के कोई धाम नहीं मिलते, मेरे नारायण प्रभु के चरण रूपी धाम प्राप्त हो जाते हैं। चरण रूपी प्राप्त। इसलिए क्या सुंदर स्तुति में भगवान ध्रुव प्रणाम कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जाओ। अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे मेरे प्रभु तुम्हें प्रणाम हो, हे मेरे प्रभु तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम हो। ऐसे भगवान की कथा है, जो भजेगा उसे जरूर मिलेगा, जो जपेगा उसे भी मिलेगा। कलिकाल में तो मुझे लगता है कि दान देने की अगर बात आ जाए तो एक से एक दुनिया में पड़े हुए हैं। अगर कलिकाल में कोई भी सरल साधन भगवान को प्राप्त करने का है तो वह है भगवान के नाम का जप और भगवान के भजन। यही साधन है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि भव पारा। नाम जपो, खूब भगवान के नाम को गाओ, खूब भगवान की कथा सुनो, खूब आनंद लो महाराज।
ऐसे दर्शन ध्रुव को हुए, मेरे प्रभु ने ध्रुव को ऐसे सुंदर दर्शन दिए, ऐसे ही दर्शन हम सबको होए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। मजा नहीं आया महाराज, जय जयकार में आनंद नहीं आया। एक बार उस फीलिंग को फील करो जब आप घर में डांट मारते हो अपने पति को और बच्चों को। चलो पति को तो खैर चंडीगढ़ वाले नहीं मारते होंगे, बच्चों को तो डांटते हो, वो वाली फीलिंग जरा अपने हृदय में निकालो। कुछ कुछ पति तो बेचारे डरे हुए हैं, वो यहां भी नहीं भूल पा रहे हैं। संसार में जैसे आप संसारियों को डराते हो ना, पूरा जोर लगाकर, भगवान कह रहे हैं उतना जोर अगर तुम मेरे जय जयकार में लगाओ, मेरे कीर्तन में लगाओ, तो तुम्हारा मन भी पवित्र कर दूंगा, तुम्हारी वाणी भी पवित्र कर दूंगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। इसके बाद हमारे यहाँ जड़ भरत रहुगण राजा की कथा आती है। रहुगण राजा को जड़ भरत जी बहुत सुंदर उपदेश देकर उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। भरत महाराज जी की कथा है हमारे यहाँ, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अजामिल जैसे राक्षस की कथा सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। अजामिल ने निरंतर पाप किया, अनेकों पाप किए, और पाप करते करते एक कृपा मेरे ठाकुर की हुई उनके ऊपर। पत्नी थोड़ा धर्मात्मा थी, पत्नी ने ऐसी साधना कर रखी थी कि घर में जो बालक जन्म लिया उसका नाम रखा नारायण। मरते समय प्राण जा रहे हैं, कोई सामने खड़ा नहीं है, कोई सामने खड़ा नहीं है, लेकिन पुत्र का नाम पुकारा, नारायण नारायण नारायण, और प्राण चले गए। यमदूत भी आए और विष्णु के दूत भी आए, दोनों का युद्ध हुआ आपस में। यमदूतों ने कहा हम ले जाएंगे, विष्णु के दूतों ने कहा नहीं हम ले जाएंगे। जबकि डेड बॉडी पर अधिकार किसका है? बोलो, यमराज का। तो यमराज अपने दूतों को कहते कि जाओ, जैसा कर्म है उस तरीके से ले आना, जैसा कर्म है उस तरीके से ले आना। इसलिए जाओ। लेकिन इतने में विष्णु पार्षदों ने रोक दिया यमदूतों को। बोले प्रभु आपने नियम बनाया है, प्रभु का नियम है, जो मरते समय भगवान का नाम जाप करेगा उस पर भगवान का अधिकार होगा। बोले ठीक है, ऐसा करते हैं, आपस में युद्ध ना करके चित्रगुप्त के पास जाते हैं। किसके पास? चित्रगुप्त के पास। चित्रगुप्त के पास गए। चित्रगुप्त ने कहा महाराज, जिस प्राणी के पीछे तुम लड़ रहे हो ना, इसने जीवन भर पाप किया है, जीवन भर। आप ऐसा करो कि नर्क की यातना इसे भुगवाओ, नर्क ले जाओ। लेकिन एक अंतिम पेज में थोड़ा सा पुण्य छलका। चित्रगुप्त का जब फाइल खुला ना महाराज, तो अंतिम पेज में था कि हाँ, मरते समय नारायण 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 3 बार बोला। कितनी बार? 3 बार। बोले हाँ, थोड़ा सा पुण्य किया है मरते समय, अब इसके बारे में बताओ क्या करना है। तो हम लोग तो इतना भजन कर रहे हैं, है ना, हम सब तो भगवान का भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं,
भगवान के यहाँ जा रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, सारा अच्छा हो रहा है जीवन। वहाँ अजामिल ने एक बार नारायण बोला तो उद्धार हो गया, हम तो निरंतर जप रहे हैं, क्यों ना उद्धार होए महाराज, क्यों ना उद्धार होए। भगवान के पास ले गए, भगवान ने कहा अजामिल को कि देखो तुमने जीवन भर पाप किया है, अब तुम्हें नरक तो भोगना पड़ेगा, लेकिन तुमने एक चतुराई की है। अजामिल ने कहा महाराज वो मैंने नाम थोड़ी लिया, तुम्हारा थोड़ी लिया, वो तो बेटे का नाम लिया। अब बेटे के नाम गलती से पुकार कर अगर पुण्य मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, तो सोचिए जो लोग निरंतर भगवान के भजन कर रहे हैं, जो लोग निरंतर भगवान की कथा गा रहे हैं, हम और आपको कितना पुण्य मिल सकता है। अजामिल को कुछ घड़ी के लिए स्वर्ग दिया गया, अजामिल ने उस सभी घड़ी का सदुपयोग किया और स्वर्ग में खूब नाम जाप दान पुण्य किया, सब कुछ। और भगवान की ऐसी लीला हुई कि जितना नरक भोगना था वो सारा नरक कट गया महाराज। भगवान ने कहा चतुर निकल गया ये तो है, बड़ी बुद्धिमता दिखाई, सारा नरक घट गया। इसके बाद हमारे यहाँ भक्त प्रहलाद की कथा सुखदेव महाराज जी सुना रहे हैं। सप्तम स्कंद में हम सब लोग प्रवेश करें। जिस हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह रूप धारण करके मारा, उनके एक भाई हैं जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने वर मांगा, भगवान से साधना की, तप किया, शांत वर मांगा, तपस्या की, और क्या वर मांगा, मुझे ऐसा वरदान दो प्रभु कि न मैं अस्त्र से न मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। भगवान ने वरदान दिया और हिरण्यकश्यपु ने उस वरदान का दुरुपयोग किया, शक्ति का दुरुपयोग किया, अधर्म किया, पाप किया, और पाप करते करते भगवान से ही दुश्मनी मोल ले ली महाराज। हमारे यहाँ ऐसे भी हुए, आजकल के लोग थोड़ा सा 2-4 तोले का सोना क्या बना ले तो ऐसे दिखा दिखा कर चलते हैं कि महाराज यहाँ रावण की सोने की लंका थी, लेकिन कभी मजाल की थोड़ा ईगो दिखाया कभी। सोचो अपन का तो थोड़ा 1-2-3 तोले का कुछ बन जाए तो बस। उधर रावण की तो पूरी लंका ही सोने की थी महाराज। ऐसा है, ईगो के भी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। चाहे भगवान ने जितना भी दिया हो उसको प्रभु का प्रसाद समझकर भोगो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी। भगवान से ही दुश्मनी मोल ले ली महाराज। भगवान ने कहा जो विष्णु द्रोह होता है, जो नारायण से द्रोह करता है, याद रखिएगा आज एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। भगवान नारायण से जो द्रोह रखता है और जो अपने गुरु से द्रोह करता है, ऐसे जीव की कभी गति नहीं होती, बहुत दुर्गति होती है, बहुत दुर्गति। जीवन में कभी भी हो गुरु द्रोह ना करो और भगवान नारायण से दुश्मनी ना लो। ये तो चलो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बात है, रावण कंस की बात है, ये तो बड़े लक्की हैं, ये तो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें मारने के लिए प्रभु आए। लेकिन अगर संसारी उस गलती को करे तो मुझे लगता है कि कभी भी गति संभव नहीं है। नारायण के पुराणों की और गुरु की कभी निंदा ना करो, गति नहीं है, गति नहीं है। भगवान से दुश्मनी ले ली, लेकिन क्या करें, घर में कयादू की भक्ति ने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम है प्रहलाद। क्या नाम है? प्रहलाद।
हमारे चंद्र बदनी संकीर्तन मंडली सेक्टर 41 से आए हैं। इनको दूसरे किसी उत्सव में जाना है, तो थोड़ा आज भगवान के जन्म उत्सव पर भी इन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। जोरदार तालियां। उसके बाद हम भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारी शांति देवी जी है, इसके प्रधान हैं। सभी चंद्र देवी संकीर्तन मंडली सेक्टर 41 के जितने भी हमारी माताएं बहनें आई, जोरदार तालियों से इनका अभिवादन स्वागत। और हर वर्ष आप लोग इस कथा में अपने हर प्रकार के समय का दान करते हैं, आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरी माँ माई चंद्रवदनी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और आप इसी तरह अपने सनातन के लिए, है ना। देखो, मैं तो इन लोगों को जब देखता हूँ ना, तो रोज़ निरंतर भगवान की कथा में कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जाते रहते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ सभी से कि भगवान की जहाँ भी कोई सत्संग हो, कर्म हो, कथा हो, ज़रूर सम्मिलित हुआ करो, चाहे थोड़े टाइम के लिए हुआ करो, ठीक है ना। भगवान को अपना शत्रु मान लिया, लेकिन धर्मात्मा पुत्र जन्म लिया, नाम है प्रहलाद। नारायण के नाम को जपने लग गए। हिरण्यकश्यप को लगा कि जो मेरा शत्रु है उसी का नाम जपने वाला मेरे ही घर में मेरा बेटा है। समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में उतारा था। तो इस निर्णय को निरंतर प्रहलाद ने हृदय में रखा कि मैं नाम जपूंगा नारायण का। मारने का प्रयत्न अनेक प्रकार से हुआ। मारने का प्रयत्न। आज हम व्यासपीठ से आपसे एक चीज कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ कई प्रकार से सनातन को बचाने का कार्य किया जा रहा है। हम व्यासपीठ से कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने स्तर में कर रहे हैं। हमारी सभाएं, हमारी मंदिर कमेटियां भी अपनी तरफ से पूरा जोर शोर लगाकर सनातन की रक्षा कर रहे हैं। आज सुबह भी हमें प्रधान जी बोल रहे थे कि बोले पंडित जी बताइए कोई सेवा है। हमारे रामधन अग्रवाल जी, हमारे शर्मा जी, सरना जी, सभी लोग, हमारे अशोक अग्रवाल जी, हमारे कालिया जी, सभी पूछ रहे थे कि बोले पंडित जी कोई सेवा है तो बताइए। हम बहुत प्रसन्न हैं आप सनातन के लिए। आज से नहीं, जब से हमारा जन्म, हम तो तब से इस मंदिर को देख रहे हैं, हर प्रकार से सेवा में लगे हुए हैं। सनातन की रक्षा के लिए सभी अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। सभी लोग, सभी सभाएं। इस व्यासपीठ से आज दो बातें रखना चाहूंगा। व्यासपीठ से अगर कथा सुन रहे हो तो इससे भी थोड़ा जानकारी लीजिए। और बच्चे अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो जैसे आजकल लोग अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, मूवी दिखाने ले जाते हैं, तो दो मूवी जरूर दिखाइएगा। एक आजकल हमारे यहाँ भगवान नरसिंह के नाम पर बनी है नरसिम्हा, इसको जरूर दिखाइए। और एक बंगाल फाइल्स हमारे यहाँ बनी है, बंगाल की जो घटना है उसमें आने वाले भविष्य के बारे में बताया है कि अगर हम जागृत नहीं हुए, अगर हम जागे नहीं, तो हमारे समाज में कैसे कैसे कर्म होने वाले हैं। ये दो मूवी जरूर देखिएगा। भले दुनिया कुछ भी हमारे बारे में पीठ पीछे बोले, लेकिन ये हम जरूर व्यासपीठ से कह रहे हैं। लोग ये भी कहेंगे कि महाराज जी तो इस बात को ये समझने के लिए हम कह रहे हैं कि लोग अनेक प्रकार के ऐसे कर्म वाले धारावाहिक देखते हैं जिससे बुद्धि भ्रमित होती है। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि अपने सनातन की रक्षा के लिए दो अपने बच्चों को ये जरूर दिखाइए। आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में भारत की माताओं और बेटियों के साथ अगर हम आज सतर्क नहीं हुए तो क्या क्या घटनाएं हो सकती है, कोई बहुत दिन वहाँ दूर नहीं है। इसलिए कथा तो सुनो, कथा के साथ साथ
अपने बच्चों को खूब एक्टिव बनाओ। कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। सनातन को हर प्रकार से घेरा जा रहा है और हम सब आज संकल्प लेते हैं कि बच्चों को खूब योद्धा बनाएंगे, योद्धा बनाएंगे। उनकी वाणी उनके मन में अपने सनातन के प्रति कूट कूट के जितना आप भर सकते हो खूब भरिए, जो आपको आता है। ये मेरा निवेदन है, इस पीठ से जरूर करिएगा। मारने का प्रयत्न हिरण्यकश्यप कर रहे हैं प्रहलाद को, लेकिन हर जगह मेरे परमात्मा ने रक्षा की। अंत में प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कहा कि यार तुम्हारा परमात्मा तुम्हें हर जगह बचा रहा है, बताओ कहाँ है तुम्हारा भगवान। प्रहलाद ने कहा कहाँ नहीं है हमारा भगवान। यत्र तत्र सर्वत्र नरसिंह भगवान हर जगह विराजमान है। बोले इस खंबे में तुम्हारा भगवान है। बोले हाँ। खंबे पर गदा से प्रहार किए, खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए तो आपको एक बात बताएं, सब डरने लग गए, सब डरने लग गए, लेकिन प्रहलाद नाचने लग गए। डरेगा कौन? जिसने पाप कर्म किया है। डरेगा वह व्यक्ति जिसने निरंतर पाप किया है और जिसने भगवान की भक्ति को हृदय में उतारा है। वो भगवान नरसिंह हो, चाहे कोई भी रूप में भगवान सामने आ जाए, वो डरेगा नहीं, बल्कि वो तो भगवान के सामने नाचने लग जाएगा। महाराज, पुण्य करने वाला व्यक्ति नाचता है और पाप करने वाला व्यक्ति भगवान के सामने और समाज के सामने डरता है। ये पहचान है पापी और पुण्यात्माओं की। इसलिए कभी जीवन में अगर भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है ना, निष्ठा है, तो कभी डरो मत। वो हर जगह तुम्हारी रक्षा करेगा, हर जगह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, हर जगह वो विद्यमान रहेगा। सारी दुनिया डर रही है, लेकिन प्रहलाद जी हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं भगवान की। लेकिन मेरे भगवान नरसिंह ने क्षण मात्र में ही हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का उद्धार किया। जंघा पर रखा, दहली पर लेकर भगवान ने अपने नखों से उस शरीर का उद्धार किया, विदीर्ण किया। देवताओं ने स्तुति गाई, नरसिंह शांत नहीं हुए। उसके बाद भगवान की स्तुति भक्त प्रहलाद ने गाई, मेरे प्रभु शांत हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। गजग्रहा की कथा के में हम प्रवेश करें। यहाँ तो हम इंसान हैं, मेरे इस सनातन में तो परमात्मा जीवों पर भी दया करते हैं। जीवों के ऊपर गज और ग्रह लड़े जल भीतर, गज की टेर सुनी मेरे नटवर। दोनों का युद्ध हो रहा था। सरोवर में जल पीने के लिए गया, भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस गज के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। आपको भी पकड़ रखा है माया रूपी मगरमच्छ ने, वो भी खींच रहा है तुम्हें। हम सबको माया रूपी मगरमच्छ ने पकड़ रखा है, हम भी तो खींचे जा रहे हैं। माया ने पकड़ रखा है, और जिस सरोवर में वो डूब रहा है वो माया का सरोवर है। वो कौन सा सरोवर है? बोलो, माया का सरोवर। हर कोई चाहता है कि पंडित जी बस क्या करें, 10 मरले की कोठी में ना जगह कम हो रही है, 15 की हो जाए, 20 की हो जाए, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। लेकिन ये ध्यान नहीं रह रहा है कि उस मायावी सरोवर में हम भी कितने डूबते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ जब भगवान को पुकारा गज ने कि प्रभु मैं तो डूबने लग गया, अब क्या करूं? भगवान ने कहा तो ये पहले सोचता,
जब किनारे पे सब कुछ मिल गया तुम्हें, प्यास बुझ गई तुम्हारी, क्यों अंदर प्रवेश किए? आपको भी जब भगवान ने खूब बना दिया तो क्यों ज्यादा माया 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 के पीछे पड़े हो? हाँ? ठाकुर इतना दीजिए, लोग कहते हैं ना साईं इतना दीजिए, आज के बाद साईं मत बोलना। हाँ, साईं हमारे सनातन के नहीं है, वो मुसलमान है, ध्यान से रखना हमारी बात। जिन्होंने उसको अपने आराध्य के रूप में माना है उनसे हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, लेकिन याद रखना वो चाहे ये बोलेंगे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, साईं हमारे नहीं है। ठाकुर इतना दीजिए जामे कुटुम समाय। और जिन मंदिरों में साईं मूर्ति है मैं उन मंदिरों से भी निवेदन करता हूँ, उस कमेटी से निवेदन करता हूँ, हटाओ ये सब, हमारे ठाकुर जी को विराजमान करो, हमारे कृष्ण को। ठाकुर इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। इतना चाहिए प्रभु बस। और ज़्यादा डूबने का कोशिश करोगे तो उस गज वाली स्थिति में आ जाओगे। भगवान ने बोला अब डूबते रहो, लेकिन मेरे प्रभु इतने दयालु भी तो हैं, ये क्या करें, दया दिखाई और प्रकट हो गए भगवान। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, नाक कान डुबन लागे, कृष्ण को पुकारे। भगवान ने कहा क्यों गया? बोले प्यास लगी थी, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। गया तो पानी पीने था, लेकिन मुझे क्या पता था कि पानी पानी पीते पीते उलझ जाएंगे मायावी संसार में, मायावी सागर में। इसलिए प्रभु उलझ गए और फंस गए। हम सब भी फंसे हुए हैं और भगवान ने रक्षा की। यहाँ जीवों की रक्षा हो रही है तो हमारी और तुम्हारी क्यों ना हो महाराज, हमारी और तुम्हारी क्यों ना रक्षा हो। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा में हम प्रवेश करें। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से अनेक प्रकार के रत्न निकले महाराज। कल हम बोल रहे थे ना विष भी निकला। हम थोड़ी विष पी सकते हैं, हमें तो दूध चाहिए, वो भी केसर वाला। हम पी सकते हैं विष? बोलो, यहाँ थोड़ा सा कड़वा पीने को कह दे कोई तो बोले महाराज नहीं पिया जाता। भगवान ने, शंकर जी ने उस विष का पान किया, नाम पड़ा नीलकंठ। क्या नाम पड़ा? बोलो, नीलकंठ भगवान की, शंकर भगवान की जय। शंकर जी से सीखना है। अगर कभी जीवन में आप लोगों को कोई कथा समझनी है तो शंकर जी के चरित्र को एक बार सुनो, उनके चरित्र को पढ़ो, फिर देखना क्या भगवान की महिमा, क्या अद्भुत है। करुणामयी रूप है भगवान का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। करुणावतार विष पिया भगवान ने, नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। फिर उसके बाद अमृत निकला। क्या निकला? अमृत। और यहां भी क्या निकल रहा है? कथा में क्या निकल रहा है? अमृत। ये भी अमृत भी तो जीवन को पार करने वाला है। इसे कथामृत कहते हैं। क्या कहते हैं? कथामृत। कथामृत कहते हैं। मोहिनी रूप भगवान धारण करते हैं। मोहिनी रूप धारण करते हैं भगवान। और देवताओं को क्या पिलाते हैं? अमृत। और राक्षसों को पिलाते हैं विष, जहर। लो,
नहीं नहीं, आप वसुदेव बनेंगे ना अभी। आज बोरा साहब को बना रहे हैं वसुदेव ना, लगते भी वैसी है ना। आ गई पोती, आ गई आपकी पोती, आ गई। और बनाना है ना उसको कृष्ण। तैयारी में लग जाओ अब। टोकरी मैंने सुंदर मंगा रखी है आज, उसमें लाइट जलेगी बहुत अच्छी। बोरा साहब भी बहुत पितृभक्त हैं, इनका भी बहुत भाव है। आज मुझे भी बोल रहे थे, बोले पंडित जी पिछले वर्ष भी इन्होंने 2 पग लाई थी, एक कृष्ण जन्म के लिए और एक ये अभी शादी के दिन पहनाएंगे। मैंने कहा पहना दो भाई जो जो पहनाना है। बोरा साहब जहाँ भी हम कथा करते हैं हाजिरी लगाते हैं अपनी, और बहुत शुभ सेवा करते हैं, बहुत अच्छा भाव है इनका। बाकी आपके इस पंडाल में जो भी सभी लोग आए हैं, सभी श्रद्धा से बैठे हैं, सभी लोग अपने भाव से कथा सुन रहे हैं। भगवान ने अमृत तो देवताओं को दिया, राक्षसों को पता चला, बोले छल हो रहा है हमारे साथ। यहाँ तो अमृत तो सारे सेक्टर 37 वाले ले जा रहे हैं हमारे। ये कथा अमृत है, ये कौन सा अमृत है? जिन्हें मिल रहा है वो अमृत ले रहे हैं, जो नहीं ले पा रहे हैं, अब समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ सुनने वाले भगवान के उस अमृत का रस स्वादन कर रहे हैं। उसी प्रकार भगवान ने मोहिनी रूप जब बनाया तो उधर भी देवताओं ने भगवान की इस कथा अमृत का पान किया, और जिन्हें विष मिला उन्होंने विष ही दिया संसार को। राक्षसों ने क्या दिया संसार को? विष दिया। और देवताओं ने क्या दिया? ज्ञान दिया, कथा। देवताओं की तो कथा ही है, हमारी तुम्हारी थोड़ी है। हमारी तो व्यथा होती है। क्या होती है तुम्हारी? हमारी क्या है? बोलो। 2 मिनट तक खूब श्रद्धा से बात करोगे, बाद में रोने लग जाओगे, क्या करें पंडित जी, ये है दुनिया है, ये हो गई व्यथा शुरू। संसार में व्यथा है और भगवान के दरबार में भगवान की कथा है, ये फर्क है बस। और कथा का मतलब होता है जो कभी थके ना, निरंतर चलती रहे, निरंतर चलती रहे। बड़ी सुंदर कथा यहाँ पर भगवान की समुद्र मंथन की है। उसके बाद सगर चरित्र भागवत जी में सुखदेव महाराज जी सुना रहे हैं परीक्षित को। और सगर चरित्र में पितरों के उद्धार के लिए भगीरथ जैसे भक्त ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाकर इस धरती के समस्त पितरों को तारने का साधन हमें दिया। और आप लोग भी, हम लोग भी गंगा स्नान जीवन में जरूर करते रहें। अगर गंगा स्नान करने का समय ना लगे तो घर में गंगा जल लाकर गंगा जल का स्नान और पान करते रहें। गंगा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बोले गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। गए हो ना आप सब लोग हरिद्वार? हम तो इस बार जब कथा करने गए बद्रीनाथ तो जाते समय भी नहाए और आते समय भी नहाए। हमारे यहाँ तो कहावत है कि बस अब तो हरिद्वार नहा गया। मतलब तूने तो, आप लोग भी जरूर जाइएगा। और आजकल जब भी तर्पण करते हैं तो कुसा, तिल और गंगा जल और सफ़ेद पुष्प और हल्दी का तिलक या चंदन पीला वाला, इन 5 चीज़ों को श्राद्ध के दिन घर में अवश्य लाएं। ये कभी अपवित्र नहीं होती, हमेशा पवित्र रहती है। ये मेरे नारायण के स्वरूप से उत्पन्न हुए ये सब सामग्री, चाहे वह कुसा हो, नारायण प्रभु के केस में इस धराधाम पर आए। ये तिल भगवान के पसीने के रूप में आया, इसलिए गंगा भगवान के चरणों से निकली है। गंगा, कुसा और तिल ये जरूर तर्पण में प्रयोग करें और तिलक के रूप में पीले चंदन को जरूर धारण करें। ये श्राद्ध कर्म के हम आपको कुछ बात बता रहे हैं। जरूर ध्यान से पितरों की जितनी भी पूजा हो सके वो जरूर श्रद्धा से करें। खूब सम्मान के साथ पितृ श्राद्ध करें, पितृ कर्म करें। और पितरों की कृपा जिस दिन बरसेगी उस दिन आप हर प्रकार से संपन्न हो जाओगे। जिस घर में पितृ दोष रहता है वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहती, वहाँ कभी
उन्नति नहीं होती, कलह कलेश निरंतर रहता है। इसलिए पितृ श्राद्ध के अवसर पर हम इस कथा को निरंतर करते आए हैं और हमारा भी यही कहना है कि ज़रूर आप अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा और नियम के साथ इस कर्म को करिए। कभी जीवन में पितृदोष नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। अपितु इस संसार में आज के युग में हर घर में अगर बात की जाए तो पितृदोष आ ही जाता है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि पितृदोष की मुक्ति के लिए जीते जी सेवा करो और मरणों उपरांत खूब श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करो, दान करो, पुण्य करो और इस दिव्य कथा का भाग लेकर आनंदमय जीवन को यापन करो। ये पितृ श्राद्ध की कुछ गंगा जल से ही हम लोग पितरों को तार सकते हैं। बोलिए गंगा मैया की। इसके बाद हम सीधा आपको राम कथा में ले जाते हैं। राम कथा थोड़ी सी आपको सुनाएंगे। वैसे तो कई बार हमने चंडीगढ़ में राम कथा भी गाई है। सेक्टर 41 दुर्गा मंदिर में, जहां हमारे सुरेश राणा जी, जहां के अभी कमेटी के पदाधिकारियों में आप हैं और यहाँ के आज के मुख्य यजमान भी हैं। हमारे अग्रवाल परिवार और राणा परिवार आज के इस दिव्य कथा के यजमान भी, और आज की जो भी सेवा है कृष्ण जन्मोत्सव की, चाहे वो किसी भी प्रकार से हमारे जितनी भी ये डेकोरेट हमारे अग्रवाल परिवार के द्वारा आज कृष्ण भगवान के आने की खुशी में कराई गई है, उसके लिए हमारा व्यासपीठ से, इस दिव्य पीठ से बहुत 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 साधुवाद और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी खूब आनंद के साथ वृद्धि करो। और आपका प्रेम मुझे भी मिल रहा है तो मैं भी अपने आप को गदगद समझ रहा हूँ कि चलो आप लोगों का सहयोग इस दिव्य कथा में चार चांद लग रहे हैं। आपके इस भाव को देखकर मुझे लग रहा है, श्रद्धा भाव भक्ति को देखकर। और कल का जो प्रसाद होगा या जो भी कल का हमारी जो अभी एक, वैसे तो नाम बहुत आए हैं, हमारी बहन सरिता कांसल से, उनकी तरफ से कल की व्यवस्था है। बाकी जैसे जैसे हमारी व्यवस्थाएं आगे बनेगी वैसे ही हम इस कथा का आगे आपको सूचना देते रहेंगे। 14 तारीख को यहाँ पर विशाल भंडारा हम लोग करेंगे। आइए उसी क्रम में आज हम थोड़ा राम कथा सुन लेते हैं एक लाइन में। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कौन कौन चाहते हैं कि भगवान हमारे घर में आए और हमारे घर में मंगल ही मंगल रहे? कौन चाहता है? अच्छा, चाहते सभी हैं पर गाते कोई नहीं है। गाइए मेरे साथ इस चौपाई को। मंगल भवन मंगल भवन
द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। थोड़ा और जोर से। द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 दया प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। तालियों की सेवा। थोड़ा राम जन्म भी कर लेंगे। कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी। दोनों हाथ खड़े करके राम जी का स्वागत, उसके बाद कृष्ण जी का। अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे। भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे। कहत कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान गीत अमाना वेद पुराण भनता। करुणा शुक सागर सब गुण आगर जय गावे सुरति संता। सुमम हित लागे जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कै। अमोर सोवासिया उपहासी सुनत देर मत देर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चह कही कथा सुहाई। मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनोपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा। यह चरित जय गावै हरि पद पावै। तीन परय भव कोपा। विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मत तनो माया गुण गोपाल। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवेदित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवेदित हरि प्रीता।
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरे राम का जीवन सदैव मर्यादा में रहकर हम सबको मर्यादा के पाठ को पढ़ाते गए। चाहे वो किसी भी कथा को राम जी की सुनो, भाई से भाई का प्रेम कैसा रहना चाहिए ये राम कथा सिखाती है। अगर त्याग ना पड़े राजा होकर तो कैसा त्यागा जाता है वो राम कथा सिखाती है। बिना पत्नी के रहने पड़े तो कैसा रहना है वो राम कथा सिखाती है। सब कुछ होते हुए भी अपनों से दूर रहना है वो राम कथा सिखाती है। बड़ी सुंदर कथा। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहरणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम एतद्धि रामायणम। पति के वियोग में भगवान बन बन भटके। सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, सुग्रीव को उसका न्याय दिलाया। बानरों की सेवा ने भगवान के साथ सेवा दी और लंका पर चढ़ाई की। भगवान ने लंका के अभिमान को मिटाया, रावण के अभिमान को मिटाया और माँ सीता को लेकर अपने अयोध्या नगरी में आए। यही रामायण है। मर्यादा में रहकर हम लोग रहें तो यही हमें राम कथा सिखाती है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। सुखदेव महाराज जी को राजा परीक्षित पूछते हैं, प्रभु ये कथा तो आपने हमें सुना दी, अब तो हमें उस कथा को सुनाओ जिन्होंने मेरे को इस संसार में सुरक्षित रखा। ऐसे नारायण की मैं कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तो कुछ देख लो, खाना पीना है तो बताओ। परीक्षित राजा ने कहा महाराज कुछ नहीं पीना, कुछ नहीं खाना, कुछ भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। भगवान की कथा जहां चल रही हो वहां कोई भूख कोई प्यास है बताओ। अच्छा, यहां कथा में एक विशेष चीज मैं देख रहा हूं, पानी की पानी पेटियां दुनिया भर की आ रही है। ऑलरेडी 50 पेटियां हम पहले दिन मंगा चुके थे जजमान जी से। चलो लंगर के दिन काम आ जाएगी। पानी बहुत हो गया है, अब ज़्यादा पानी भी ठीक नहीं है। अब पानी में क्या क्या पकाना है उसके बारे में सोचें। कल से लंगर करना है 14 तारीख को। अब थोड़ा सलाह करेंगे इस विषय में हम। भगवान सुखदेव महाराज जी कथा सुनाते हुए पूछ रहे कुछ पियोगे? बोले कुछ नहीं प्रभु, कथा चल रही है, कोई प्यास नहीं, अमृतमयी कथा चल रही है, कोई भूख नहीं। चलो कृष्ण कथा में हम प्रवेश करते हैं। वसुदेव जी अपनी पत्नी के साथ वर्ण करके पत्नी को ले जाते हैं। कंस महाराज अपनी बहन की विदाई करते हैं। विदाई करते समय आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस बहन की तुम विदाई कर रहे हो इसका जो 8वां गर्भ होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। कंस को जब ये बात पता चली तो तलवार खींची अपनी और अपनी बहन को मारने लग गया। ये है राक्षस। दुनिया में मृत्यु का डर सबको है, ऐसा कोई नहीं जिसे मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन होनी ही है। ये भी बात सत्य है कि होनी सबकी है और डर भी सभी रहे हैं। कंस तो बहुत डर गया, बहन को मारने के लिए तलवार निकाल दी। विदाई हो रही है, क्या हो रही है बोलो?
विदाई। लेकिन जब तलवार खींची तो इतने में वसुदेव जी आगे आ गए। बोले अभी अभी तो कन्यादान किए हो, अभी अभी तो विदाई कर रहे हो और अभी अपनी बहन को मारने लग गए। मैं पति हूँ इनका, मेरा दायित्व है अपनी पत्नी की रक्षा करना, इसलिए मारने से पहले मैं इनकी रक्षा करना चाहता हूँ, पहले मुझे मारो। तो कंस ने तलवार पीछे कर दी। कंस ने क्या कर दी? पीछे कर दी तलवार और बेड़ियां बांध दी। नारद जी ने कंस को कहा तुझे पूरा पता है कि जो 8वां गर्भ होगा वही तुम्हें मारेगा? वो तो छलिया है, वो तो छलिया है, वो तो छलिया है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। कमलाकार हाथों को बनाया, ऐसे गिनने लग गए। अगर यहां से गिनोगे तो एक ये आ रहा है और यहां से गिनोगे तो एक ये आ रहा है। मति भ्रमित कर दी कंस की नारद जी ने। मति अब जो 8वें गर्भ के इंतजारी में कंस था, वो शुरू से ही वसुदेव और देवकी के गर्भ को मारने लग गया, बच्चों को शुरू से। भगवान के इंतजार में देवताओं को लगा कि अब तो आना पड़ेगा भगवान को। योग माया की कथा भी यहां पर आती है। योग माया, जितने देवकी वसुदेव ने पुत्रों को जन्म दिया उन सबको मार दिया कंस, सबको। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु अब तुम्हें आना पड़ेगा, अब तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि तुम सत्य हो, तुम कल भी थे, तुम आज भी हो, तुम कल भी रहोगे। क्योंकि पाप बढ़ने लग गया। अभी हम गा रहे थे कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। क्यों आते हैं भगवान? भगवान इस धरती के पाप को कम करने के लिए आते हैं। हर युग में भगवान किसी न किसी रूप में आए और इस कलिकाल में भगवान अभी जो अवतार की अगर कथा करेंगे तो कल की अवतार में आएंगे, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम कथा गाएं तो अभी भगवान भागवत के रूप में आए हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी इस कथा को गाने लग गए जिन्होंने भागवत का न तो कोई अक्षर पढ़ा है और हमारी व्यासपीठ को क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर तो मर्यादा में रहकर कथा गानी चाहिए, मर्यादा में रहकर कथा सुनानी चाहिए। इसलिए भगवान भी अब अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। इस पीठ की बहुत मर्यादा है। पीठ के ऊपर अनेक प्रकार के कर्म करने जा रहे हैं लोग। एक आजकल वायरल हुए हैं बाबा जी, खूब नाच रहे हैं ऊपर। ये नाचने वाली पीठ नहीं है, ये भगवान से जोड़ने वाली पीठ है। इसलिए भगवान की कथा को मर्यादा के साथ गाना भी चाहिए और मर्यादा के साथ सुनना भी चाहिए। देवताओं ने भगवान की सुंदर स्तुति की महाराज कि आपको आना होगा, आपको आना होगा, आप सत्य हो। आप क्या हो? सत्य हो।
भगवान की स्तुति सभी लोग गाने लग गए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितिं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। 9 बार सत्य सत्य शब्द की यहाँ पर विभक्तियाँ, हमारे यहाँ संस्कृत की जो व्याकरण है, चाहे हिंदी की जो व्याकरण है, उसमें विभक्तियाँ होती है। पहले बच्चों को पढ़ाते भी थे, सा तो ते, ये तो कर्ता ने, कर्म को करने से द्वारा, ये सब जो पढ़ाते थे उसमें 9 विभक्तियाँ होती है हमारे यहाँ। तो ये 9 शब्दों में सत्य शब्द को भगवान के इस श्लोक में गाया है कि तुम थे, तुम हैं, तुम रहेंगे, तुम कल भी थे, तुम्हारी बात भी सत्य है, तुम्हारी कथा भी सत्य है, तुम्हारी लीला भी सत्य है, बाकी संसार में जो कुछ हो रहा है वो सब झूठा है, वो मिथ्या है, केवल भगवान की कथा सत्य है। इसलिए तुम्हें आना होगा। भगवान को बुला रहे हैं देवता लोग। अब इस कथा के माध्यम से ये समझिए कि अगर आप यहाँ पर भगवान के स्वागत के लिए आए हैं तो आप भी भगवान की दृष्टि में आप भी देवता लोग हैं। हम सब देवता हैं। जब हमारी इस मन की धारणा भगवान के स्वागत के लिए विचलित है तो हम सब भगवान के अंश यहाँ पर देवता स्वरूप में विराजमान हैं या देवी स्वरूप में विराजमान हैं। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु तुम्हें आना होगा, इस धरती के पाप के भार को मिटाना होगा, कंस के ये जो अधर्म कंस करने जा रहा है इसको भी मिटाना होगा, इसको भी मिटाना होगा। देवताओं के अंदर खुशी है, देवताओं के अंदर खुशी है कि आज धरती के पाप को कम करने के लिए प्रभु उस कारागार में आने वाले हैं। राम जी जन्म लेते हैं दोपहर के 12 बजे और हमारे कृष्ण जन्म लेते हैं रात के 12 बजे, रात के 12 बजे। कुछ लोग रात को 12 बजे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे हिमाचल के 2-4 जजमानों के मैसेज आए कल रात को, बोले पंडित जी जन्मदिन की बधाई हो। मैंने कहा हमारे यहाँ रात को नहीं देते, सुबह सुबह देते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। मैंने ये अंग्रेजों ने दिन बदला है, हमने थोड़ी बदला है। सनातन में तो सूर्य उदय के वक्त ही आप जो लोग ये आज और हम सब लोग जो ये सस्पेंस में पड़े हैं ना कि कौन सी तिथि कब है, इसका मेन कारण है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से चल रहे हैं। अगर हम सनातन के हिसाब से चले, अपने देवी देवताओं के बनाए हुए, अपने महापुरुषों के, ज्ञानी पुरुषों के बनाए हुए पंचांग के अनुसार चलें तो पंचांग में सूर्य उदय से सूर्य उदय का दिन रात होता है। लेकिन हम चल रहे हैं रात की 12 बजे से अगले 12 बजे तक। तो जिस दिन आप ये वेस्टर्न कल्चर में डूबोगे उस दिन आप हम सब लोग सस्पेंस में रहेंगे कि चतुर्थी कब है, पंचमी कब है। जिस दिन आप सूर्य उदय से सूर्य उदय तक की गणित को जानोगे उस दिन आप सनातन के सच्चे हिंदू कहलाओगे। हमारे यहाँ रात को कोई उत्सव नहीं मनाया जाता है। रात तो राक्षसों के लिए होती है। किसके लिए होती है? थोड़ा बोल दीजिए। आपके लिए नहीं बोल रहे हम तो उनके लिए बोल रहे जो रात को करते हैं सब कुछ। सुबह भगवान का पूजन होता है, सुबह योग का टाइम है, रात्रि केवल भोग के लिए है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य हो रात्रि में नहीं करना चाहिए। और एक आजकल और चलता है, लोग पहले अपना नाम लिखवाते हैं उसके बाद उस पर छुरे चलवाते हैं, फिर एक अक्षर कहीं गिर जाता है दूसरा कहीं गिर जाता है। तो हमारे यहाँ काटने का भी काम नहीं था, हमारे यहाँ तो जोड़ने का काम है। इस बात को अन्यथा ना लें। ये जो अंग्रेज जब देश को हम लोग कह रहे हैं कि हम आज़ाद हुए, लेकिन इन अंग्रेज़ों ने हमें ऐसा गुलाम बनाया, ऐसा गुलाम बनाया, खुद तो भाग गए और यहाँ के लोगों को
बिगाड़ कर चले गए। सीधी बात बोले आपको, चाय हमारे भारत में नहीं पी जाती थी, ये तो अंग्रेजों की देन है। हमारे यहाँ चीनी का तो प्रयोग होता ही नहीं था, हमारे यहाँ तो शुद्ध गुड़ शक्कर का, तभी तो ये सब चीज़ चल रहा है। क्योंकि वो जाते जाते हमें ऐसा करके चले गए कि बोले तुम्हें लगेगा कि तुम आज़ाद हो, लेकिन तुम पूरे जीवन भर गुलाम ही रहोगे। इसलिए उनके कल्चर को आज हम लोग अपना रहे हैं। हमारे यहाँ सूर्य उदय से सूर्य उदय तक का दिन रात होता है। हमारे यहाँ नाम पर चाकू नहीं चलता। हमारे यहाँ जन्म दिवस पर गणेश एवं देवी देवता नवग्रह मंडल की पूजा होती है। हमारे यहाँ दीप बुझाए नहीं जाते, हमारे यहाँ दीप जलाए जाते हैं। हमें भी 2-4 जजमानों ने बोला कि आपके जन्मदिन में हम केक लाएंगे। हमने कहा हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हर बार श्राद्धों में हम कथा करते हैं और हर बार हमारा जन्मदिन श्राद्धों की कथा में आता है। तो हम तो यहीं पर अपना जन्मदिन मनाते हैं। देखो किसी ने कोई फूल लाया, कोई क्या लाया, कोई माला लाया है, ये हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं और आप सब लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज सुबह से इतने सभी की बधाइयाँ आ रही है, सभी का हम व्यासपीठ से एक साथ, चाहे वो किसी भी प्रांत से बधाई आई है, चाहे चंडीगढ़ से, सभी का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप भी ठाकुर की कृपा पात्र पाकर, क्योंकि कथा तभी समझ में आती है मस्त जब हम कथा को शुरू से हमारे अग्रवाल साहब जी की तब समझ में बोल रही थी कि पंडित जी पार्टी चलेगी। अगर हम बीच बीच में सुनेंगे तो आ जाना कथा में, ऐसा थोड़ा सा समझ में ठाकुर के दीवाने आते हैं। इससे बड़ी पार्टी तो दुनिया में कहीं हो ही नहीं। इसके लिए आजकल की जो मीडिया के जो लोग हैं, पार्टी में लोग अपना काम गिरते, कोई उधर गिरते हैं। हमारी पार्टी में तो लोग भगवान के चरणों में गिर डाली देते हैं अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें। ये भगवत कृपा ऐसी है, यहाँ तो लोग सीधा भगवान के चरणों में गिरते हैं और जो यहाँ गिर गया उसे फिर कहीं गिरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए निम्न नचेना। अगर पंजाब में रहते हो तो ठाकुर जी को कैसे बुलाया जाता है? अब सीधा हम प्रवेश कराएंगे और माहौल ऐसा होना चाहिए भगवान के स्वागत में कि भगवान को लगे अपना। एक पंजाबी में कहते हैं ना, बाबा पै गया पंजाबी यांदी पल्ले बाबे दी हो गई। बोलो बल्ले। आज ठाकुर जी को लगना चाहिए कि पंजाब में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, चंडीगढ़ में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुन रहे हो? चंडीगढ़ में रहने वाले मनाया। ओ नी मैं नचेना, नी मैं नचेना, नी मैं नचेना, नी मैं नचेना श्याम देना, अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना श्याम देना, आज मैनू नच। हाथ खड़े करके स्वागत भी करना है, तालियों की सेवा। नचना श्याम देना, आज मैनू नच लैण दे। मैं नचना श्याम देना। हमारे केएल शर्मा जी को भी थोड़ा उठा दीजिए। पिछली बार आ जाइए थोड़ा, माता जी के भाव से हम खुश हो जाते हैं। हाँ, ताली में कंजूसी नहीं। मैं नच के मिलाना दिल दा, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नच के मनाना दिलदार, आज मैनू नच लैण दे। नी मैं नच के मनाना दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नच के मनाना दिलदार, आज मैनू नच लैण दे। ओ सांवरिया हो आजा, सांवरिया हो आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा। हो सांवरिया हो आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा। नी मैं नच के, नी मैं नच के, नी मैं नच के मनाना दिलदा, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नच के मनावा दिलदार, आज मैनू नच लैण दे। पीछे वाले भी हाथ खड़े करके। शिव मंदिर महिला मंडल कांसल से पधारे हो भी हाथ खड़े करके। सुंदर
उत्तराखंड महिला मंडली। पैरां दे विच घुंघरू बंद के, 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 अपने श्याम की मैं जोगन बन के, अपनी शाम की मैं जोगन बन के, अपने श्याम की मैं जोगन बन के, अपनी अपने शाम की मैं जोगन बन के, पैरां दे विच घुंघरू बंद 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 के, अपने श्याम की मैं जोगन बन के, अपने श्याम की मैं जोगन बन के, अपने श्याम की मैं जोगन बन के, ओ अपने श्याम की मैं जोगन बन के, मेरा मुरली मेरा मुरली मेरा मुरली वाला या अज मैनू नच लैण दे, मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे, मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे, मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे। दुनिया दे विच नचियां बतेरा, ओ दुनिया दे विच नचिया बतेरा, दुनिया दे विच नचियां बतेरा, दुनिया दे विच नचिया बतेरा, फिर भी श्याम कोई बनिया न मेरा, 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 आज ओ आज आज श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, आज श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, ओ सांवरिया ओ आजा सांवरिया ओ आजा, ओ सांवरिया तू आजा, 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 आजा कन्हैया तेरे राधा है बोलाए, मुझे क्यों तड़ पाए, हर पल तेरी याद सताए, ये छम छम रोए राधा, सांवरिया तू आजा, आजा आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, आजा आजा, सांवरिया तू आजा। याद न मेरे आए, हो याद न मेरे आए, हो ये क्या बात, कहाँ गए हो वादे किए थे जो मेरे साथ, याद न मेरे आए, हो याद न मेरे आए, हो ये क्या बात, कहाँ गए हो वादे किए थे जो मेरे साथ, मन मेरा डोले 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 कृष्णा कृष्णा बोले, मन मेरा डोले 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 कृष्णा कृष्णा बोले, आज
आती है याद मुझे तेरी मीठी बातें, फिर तेरी मेरी रातें, तेरी याद को मन में बसाए कि छम छम रोए। राधा सांवरिया तू आजा, आजा आजा सांवरिया तू आजा, आ सांवरिया तू आजा, आजा आजा सांवरिया तू आजा। काड़ा काड़ा कहे गुजरी, काड़ा काड़ा कहे गुजरी, ओ काड़ा 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 कहे गुजरी, काड़ा 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 कहे गुजरी, ओ मत काड़े काज कर करे, काड़े रंग पे मोरनी रुदन करे, काड़े रंग पे मोरनी रुदन करे, ओ काड़े रंग पे मोरनी रुदन करे, काड़े रंग पे मोरनी रुदन करे, ओ काड़ा काड़ा कहे गुजरी, काड़ा काड़ा कहे गुजरी, ओ काड़ा 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 कहे गुजरी, काड़ा 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 कहे गुजरी, ओ मत काड़े काज कर करे, काड़े रंग पे मोरनी रुदन 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 करे। मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, ओ मोटे 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 नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, जिसमें ओह जिसमें हाँ जी जिसमें सुरमा खूब सजो, काले रंग में मोरनी रुदन करे, काले रंग में मोरनी रुदन करे, काले रंग में मोरनी रुदन करे, काड़ा काड़ा कहे गुजरी, काड़ा काड़ा कहे गुजरी, काड़ा 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 कहे गुजरी, काड़ा 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 कहे गुजरी, ओ मत काड़े काज कर करे, हरे रंग पे मोरनी रुदन करे, हरे रंग पे मोरनी रुदन करे, ओ रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। लंबे लंबे केस राधा के, लंबे लंबे केस राधा के, ओ लंबे 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 केस राधा के, लंबे 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 केस राधा के, ओ लंबे लंबे केस राधा के, लंबे लंबे केस राधा के, ओ लंबे 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 केस राधा के, लंबे 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 केस राधा के, ओ जिसमें हाँ जी जिसमें ओह जिसमें मांग सिंदूर भरे, हरे रंग पे मोरनी रुदन करे, 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 हरे रंग पे मोरनी रोदन करे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम सुस्वागतम कृष्ण, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण,
स्वागतम कृष्ण शरणागतम। रात्रि के समय में सारी बेड़ियां खुल गई। भगवान कारागार में जन्म लेते हैं रात के 12 बजे अष्टमी तिथि, और आज भगवान सेक्टर 37 में आए हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण। ओ स्वागतम शरणागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। प्यार से सभी लोग स्वागत कीजिए। गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, ओ नंद भवन में नौबत बाजे। नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे। नौबत बाजे, नौबत बाजे, नौबत बाजे, नौबत बाजे। मंगल मौज बधायो, गोविंद गोकुल आयो। थोड़ा तालियों की सेवा करिए बैठे बैठे। गोविंद गोकुल पीछे वालों को भी दर्शन होने दीजिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। जो लोग बैठे हैं उनको दर्शन करने दो। थोड़ा आइए बोरा साहब। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। सेक्टर 37 के कन्हैया तो बहुत वजनदार हैं। हाँ, भाऊ श्री राधे। नंद भवन में आइए। नौबत बाजे। नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे। नंद भवन में नौबत बाजे, नौबत बाजे, नौबत बाजे, नौबत बाजे, नौबत बाजे। मंगल मौज बधायो, गोविंद गोकुल आयो। वसुदेव जी के लिए भी जोरदार तालियां। वहां पे बैठ जाइए। ठाकुर जी को लेके आयो, आपके घर में ठाकुर जी आने वाले हैं। गोविंद गोकुल आयो। बहुत जल्दी हमारे बोरा साहब के भी संकल्प से भागवत होएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को सूचना दी जाएगी। पहले ही भगवान आ गए आपकी गोदी में। गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल हमारे आयो। श्री राम
रामधन अग्रवाल जी जो मंदिर के प्रधान है, उनके परिवार एवं श्रीमान श्री सुरेश राणा जी जो आज के हमारे मुख्य यजमान हैं, और जो दूर दरार से आई संकीर्तन मंडलियां हैं, सभी का इस कृष्ण उत्सव के पावन महोत्सव में आपका स्वागत है। हमारे इस अनिल अग्रवाल, हाँ जी अनिल अग्रवाल जी हमारे, उनकी बहू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी श्रोताओं को, सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज इस दिव्य कथा के चतुर्थ परिक्रमा में हमने ठाकुर जी की बहुत सुंदर, ये बड़ी सुंदर मूर्ति, बड़ी सुंदर, हमारे एक यजमान है हिमाचल से, बोलते हैं गुरुजी आपकी कथा में इतने सुंदर सुंदर कन्हैया कहाँ से आते हैं, लेकिन इस बार हमारे ठाकुर जी वास क्या सुंदर मूर्ति के रूप में ही विराजमान हो गए महाराज। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को हम बनाते हैं, इस बार मंदिर के ठाकुर जी आज चल पड़े वहाँ से, सनातन धर्म मंदिर से सीधा यहाँ पहुँच गए अपने आप। बोले बाल कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की जय। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। ऐसा कोई नहीं छूटना चाहिए जो गाएगा नहीं। अगर आपको भगवान से प्रेम है, जैसा भी आता है आपको। हमारे रामधन अग्रवाल जी आ गए प्रधान जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आज के इस दिव्य उत्सव के आप यजमान भी हैं, और हमारे इस कथा में मंदिर सभा की तरफ से भी निरंतर पूर्ण सहयोग हमें मिलता रहा। थोड़ा आप लोग हैं, क्या बोले निर्मला बहन जी, क्या बोले भजन? हाँ थोड़ा एक गाइए। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। पीछे वाले भी गाइए। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, यशोदा 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 लाल की गोकुल में आनंद भयो जय, कन्हैया 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 लाल की बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हमारे कुछ माताएं गढ़वाल कीर्तन मंडली की अलग अलग सेक्टरों से आई है। 2 लाइन हम गाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे। ये सभी माताओं की इच्छा है। भोग लगा दीजिए महाराज जी ठाकुर जी को माखन मिश्री का, आप सभी को। उसके बाद सीधा आरती करेंगे, क्योंकि अभी 5 मिनट है, पौने पे हम आरती नहीं करेंगे। तब तक 2-5 मिनट का एक गढ़वाल भजन गए दिया है ना। हो जन्म ले दो द्वारिका नरेणा, ये जन्म ले दो छलबली नारेणा। अरे गोकुल माँ देवता होया दैणा, जन्म ले दो छलबली नारेणा। गोकुल माँ देवता होया दैणा, जन्म ले दो द्वारिका नारेणा, जन्म ले दो द्वारिका नारेणा। अरे जन्म ले दो द्वारिका नारेणा, जन्म ले दो द्वारिका नारेणा। जन्म ले दो द्वारिका नारायणा, जन्म ले दो छलबली नारेणा। जन्म ले दो छलबली नारेणा, जन्म ले दो छलबली नारेणा। जन्म ले दो चल बली नारायणा। हे जन्म ले दो छलबली नारेणा। अरे जन्म ले दो छलबली नारेणा, ओ जन्म ले दो द्वारिका नारेणा। अरे जन्म ले दो द्वारिका नारेणा, जन्म ले दो छलबली नारेणा। जन्म ले दो छलबली नारेणा, ओ जन्म ले दो द्वारिका नारेणा। जन्म ले
थालियों की सेवा करेंगे पीछे वाले भी। हमारे 3B2 से उर्मिला मैसी जी आए हैं, आप भी आगे आ जाओ। हाँ, 3B2 महिला संकीर्तन मंडली। देवकी ने जन्मदिन यशोदन पाली, देवकी ने जन्मदिन यशोदन पाली, देवकी ने जन्मदिन यशोदन पाली, देवकी ने जन्मदिन यशोदन पाली। घुंघराली लटोली तेरे आँखी छनकाली, घुंघराली लटोली तेरी आँखी छनकाली, ओ घुंघराली लटोली तेरे आँखी छनकाली, घुंघराली लटोली तेरी आँखी छनकाली। मथुर वे मथुर वे धन धन नारणा, जन्म लेंदो छलवरी नारणा। अरे मथुर वे धन धन नारणा, जन्म लेंदो द्वारिका नारणा। मथुर वे धन धन नारणा, जन्म लेंदो छलवरी नारणा। मथुर वे धन धन नारणा, जन्म लेंदो द्वारिका नारणा। ओ जन्म लेंदो द्वारिका नारणा, जन्म लेंदो द्वारिका नारणा, जन्म लेंदो द्वारिका नारणा। अरे जन्म लेंदो द्वारिका नारणा, जन्म लेंदो द्वारिका नारणा। अरे जन्म लेंदो द्वारिका नारणा, जन्म लेंदो द्वारिका नारणा। अरे जन्म लेंदो द्वारिका नारणा। एक देना की बात लो भगवान, एक देना की बात लो भगवान। एक कनो जांदो होलो प्रभु नंदो का बेराटा, कनो जांदो होलो प्रभु नंदो का बेराटा, कनो जांदो होलो प्रभु नंदो का बेराटा, कनो जांदो होलो प्रभु नंदो का बेराटे। ओ नंदो म्यारो मोसालो भगवाना, हे नंदो मेरो मोसालो भगवाना। त्वेणो पड़लो तब ते बांजलो बेराटा, त्वेणो पड़लो प्रभु ते बांजलो बेराटा, त्वेणो पड़लो तब ते बांजलो बेराटा। अरे त्वेणो पड़लो प्रभु ते बांजलो बेराटा। ओ नंदो म्यारो मोसालो भगवाना, अरे नंदो मेरो मोसालो भगवाना, हे नंदो म्यारो मोसालो भगवाना, अरे नंदो मेरो मोसालो भगवाना। त्वेणो पड़लो तब ते बांजलो बेराटा, अरे त्वेणो पड़लो तब ते बांजलो बेराटा, हो त्वेणो पड़लो तब ते बांजलो बेराटा, अरे त्वेणो पड़लो तब ते बांजलो बेराटा। मेरा गोविंद लो भगवाना, मेरा गोविंद लो भगवाना, ओ खा मेरा गोविंद लो भगवाना, धा मेरा गोविंद लो भगवाना। खा मेरा गोविंद अब छावो धर द्योदा, खा
छालो धैर्य द्योदा, हाँ मेरा गोविंद अब छालो धैर्य द्योदा, रोंद्याड़ा लगोंदो लो भगवान, रोंद्याड़ा लगोंदो लो भगवान, क्या कलो नारायण तखते बांध लो मेरा टा, क्या कलो नारायण तखते बांध लो मेरा टा, ये नंदो म्यारो मोसालो भगवान, ये नंदो म्यारो मोसालो भगवान, त्रेण पढ़ लो प्रभु ते बांध लो मेरा टा, त्रेण पढ़ लो तब ते बांध लो मेरा टा, त्रेण पढ़ लो तब ते बांध लो मेरा टा, त्रेण पढ़ लो तब ते बांध लो मेरा टा, त्रेण पढ़ लो तब ते बांध लो मेरा टा, त्रेण पढ़ लो तब ते बांध लो मेरा टा। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हमारे कस्टम कॉलोनी से भावना बहन जी के साथ कई मंडली, हमारी मंडली नंदा देवी, कौन सी मंडली अपनी, भावना जी कहाँ गए हैं, बिंदेश्वरी कीर्तन मंडली कस्टम कॉलोनी से आए हैं, जोरदार तालियां इनका भी। सुंदरकांड महिला मंडली तो निरंतर 40 वाले आ रहे हैं। हमारे कांसल से भी शिव मंदिर कमेटी के कुछ महिला संकीर्तन के लोग आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सेक्टर 56 से भी आए हैं, 40 से भी, 38 से भी, नए गांव से भी और हेलो मांजरा से भी लोग आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप आज के जो हमारे यजमान हैं श्री अग्रवाल जी, श्री राजकुमार मित्तल जी आए हैं सेक्टर 41 से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री धामी जी आए हैं, धमीणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस दिव्य कथा में। जोरदार तालियां सभी का करें। हमारे अशोक अग्रवाल जी इस कथा की पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। पूरे लगे हुए हैं, प्रसाद से लेके हमारे सरना जी पीछे इतने पूरे तन मन धन से लगे हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हमारे प्रधान जी आए हैं, बस आरती प्रज्वलित हो रही है, 2 शब्द हमारे प्रधान जी कहेंगे, उसके बाद सीधा आरती करेंगे। 2 शब्द, बस 2 शब्द हमारे सनातन धर्म मंदिर। और 80+ अवस्था में भी आप भगवान की सेवा कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी। मेरी व्यासपीठ आपको बहुत बहुत साधुवाद देती है कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह इस मंदिर की शोभा बढ़ाते रहें। हमारे श्री रामधन अग्रवाल जी, पिछले वर्ष भी इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर मंदिर सभा, जितना भी प्रोप कार्य, हमारे सरना जी आए, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। आ जाइए महाराज, पकड़ लेना उनका हाथ। पारस जी, आप सभी को वहाँ पे एक फोटो लेनी है आपके साथ। दो मिनट आप, मैं आज हमारे सनातन धर्म मंदिर के मुख्य पुजारी, बड़े हमारे पिता तुल्य पंडित जी का नाम तो नहीं ले सकता मैं स्पीड से, लेकिन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पंडित जी भी आए हैं। सभी ब्राह्मण चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। और मुझे इतनी खुशी हो रही है आज कि भगवान का जन्म उत्सव भी है और मुझे हमारे बड़े पंडित जी आज दिख गए, तो ये प्रतीत हो रहा है कि पूज्य पिताजी का आशीर्वाद मिल गया है। ऐसा दो शब्द हमारे पंडित जी भी आशीर्वाद रूप में कहेंगे प्रधान जी से पहले, इसके बाद प्रधान जी 2 शब्द। मैं कहाँ गए सोनू, इधर
यहाँ तक नहीं आ सकता? यहाँ तक लाओ लीट, यही वाली दे दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगल यत्नो हरि। देखिए, बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप एक बच्चे को या बूटे को पानी दिया जाए और बच्चा या बूटा जो है वो पनपता है। आज ठाकुर की बड़ी कृपा, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि बच्चा हम लोगों के बीच में प्रगति को प्राप्त हो रहा है। तो हार्दिक मैं इनको आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि जब मैंने इसको देखा था तो मेरे सामने क्या बताऊं बिल्कुल नंगा बच्चा था ये मैं घर गया इनसे मिलने के लिए, लेकिन ठाकुर की बड़ी कृपा, मैं तो यही आशीर्वाद देता हूं कि परमात्मा इसी भांति इनको इस लाइन पे लगाए रखे और अपना माता पिता का और समाज का नाम रोशन करे। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। मैं तो अपने देखिए अभी अभी हमारे पूज्य पंडित जी ने बच्चे के लिए, ये हमारे सामने बिल्कुल ही बच्चा आया था, इनके फादर थे जो हमारे मंदिर के पुजारी रहे हैं, बड़े लंबे अरसे तक रहे हैं, और ये उस वक्त बिल्कुल छोटा छोटा बच्चे खेलते हुए दोनों आते थे। और आज भगवान की दया है, भगवान कृष्ण की दया है कि इतने अच्छे पद पर बैठे हुए हैं आपके सन्मुख। ये भागवत कथा का यहाँ पर देखो ना, प्रचार और प्रसाद दोनों एक से होते हैं। भगवान कृष्ण का उपदेश जो उन्होंने दिया था वो उसको प्रचार कर रहे हैं, लोगों में उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, प्रभु चरण में प्रार्थना करता हूं कि और ऊंचे पद पर जाएं और ज़्यादा भगवान का प्रचार करें। मैं इनको बार बार इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो सभी पूज्य पंडित जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। सभी का आशीर्वाद आज यहाँ पर इस दास को प्राप्त हुआ। जन्म दिवस के इस पावन पर्व पर आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि भागवत के साथ साथ, हाँ जी, आपका भी आशीर्वाद प्रदान हुआ हमें और जीवन धन्य हो गया। सच में भगवान के आशीर्वाद से पहले माता पिता का आशीर्वाद और इनकी छवि को हम फिर अपने पूज्य पिताजी को याद करते हैं। और इनके साथ तो बहुत ही प्रेम था। जब भी वो कभी बात होती थी तो पंडित जी की एक ही तारीफ करती थे कि मेरा भाई भी वही है, मेरा सखा भी वही है, मेरा मित्र भी वही है, मेरा प्रेम भी वही है। जब भी कभी बात घर में होती थी तो पंडित जी के बारे में होती थी। तो बहुत जीवन धन्य हुआ। आज आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं बल्कि हमारे समस्त भाइयों के ऊपर, परिवार के ऊपर निरंतर बना आया। कमेटी की तो मैं बात ही क्या करूं, आज भी पूरे अपने वचन पे कायम है और पूरी सेवा में लगे हुए हैं। सब प्रकार से आप देख रहे हैं। तो हमारे अग्रवाल जी इस अवस्था में, मैंने परसों पूछा, मैंने कहा कितनी हो गई अवस्था, बोले 80+ हो गए। मैंने कहा आज भी स्कूटर भगा रहे हो। मैंने कहा तो ये सब ठाकुर जी की, मेरे प्रभु की कृपा है। भगवान में हमारे सन्ना जी देखो आज भी लंगर की पूरी ड्यूटी मंदिर की इनकी रहती है। आजकल के युवा भटक रहे हैं। 84 देखो, ये सब प्रभु की कृपा है। हमारे बंसल जी, हाँ बंसल जी, मैं थोड़ा सा, अच्छा तो आज कुड़ुम को बीच में ले लिया आपने, तो बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, आप भी बहुत सेवा भगवान की कर रहे हैं सभी। और पिछली बार भी अग्रवाल साहब ने यहाँ पर कहा था कि ऐसे उत्सव सनातन में होने चाहिए, श्राद्ध पक्ष में ऐसे आयोजन होने चाहिए जिससे लोग पितरों की महत्व को जानें, अपने सनातन को जानें, अपनी संस्कृति को पहचानें। ये जो ऋषि पद्धति से हम अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, ये पद्धति हमें ये सिखाती है कि हमें अपने धर्म से निरंतर जुड़े रहना है। अगर ये पद्धति ना होती, श्राद्ध कर्म की पद्धति ना होती, तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में कोई अपने पूर्वजों को याद ना करता। तो श्राद्ध एक याद करने का भी साधन है, जो मेरी
इस दृष्टि से। और ये सनातन की बहुत सुंदर व्यवस्था है कि हम जीते जी भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और इस शरीर को छोड़ने के बाद श्राद्ध के रूप में उनका सम्मान तर्पण श्राद्ध करके करते हैं। तो ये सनातन के ऋषियों को भी हम वंदन करते हैं कि जिन्होंने हमें इतनी सुंदर व्यवस्था दी। आज श्राद्ध पक्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न रहे। इसके बाद हम सीधा आरती में प्रवेश करेंगे। पंडित जी आरती दे दीजिए। सभी पुरुष वर्ग के जो हमारे जोशी जी हैं, बोरा जी हैं, जो गोपाल कृष्ण जी हैं, केएल शर्मा जी हैं, राणा जी हैं, आरती का ठीक। बहुत बहुत आभार पंडित जी, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। आइए हमारे प्रधान जी, चलो श्री हरीश मेहता जी भी आरती